नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। कोलकाता नगर निगम यानी केएमसी ने हाल ही में एक निर्देश जारी किया है। हमारे पास केएमसी के कुछ सर्कुलर हैं और एक लेख भी है। इनसे पता चलता है कि भाई अब कोलकाता शहर में जितने भी साइन बोर्ड हैं उन पर बंगाली भाषा का होना जरूरी कर दिया गया है। तो चलिए जरा देखते हैं इसमें क्या है। ये सिर्फ एक नियम जैसा नहीं लग रहा है ना। दस्तावेज जो हैं वो बताते हैं कि इसका मकसद दरअसल भाषाई अधिकार और सबको साथ लेकर चलने की भावना, मतलब समावेशिता, उसको बढ़ावा देना है। और जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है वो ये है कि बंगाली लिखनी कहाँ है साइन बोर्ड पर। मतलब जगह पर खास जोर है। हाँ, बिल्कुल जगह पर जोर है। केएमसी का जो लेटेस्ट सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 34, ये 30 अगस्त 2025 का है। ये साफ कहता है कि कोलकाता में सभी दुकानें हों, दफ्तर हों, संस्थाएं हों या कोई और जगह, सबके साइन बोर्ड और होर्डिंग्स पर बंगाली भाषा सबसे ऊपर लिखनी होगी, एकदम साफ साफ। भले ही आप दूसरी भाषाएं भी लिख रहे हो, लेकिन बंगाली टॉप पर। जी हाँ, और इसके लिए वक्त दिया गया है 30 सितंबर 2025 तक का। हाँ, 30 सितंबर डेडलाइन है। और देखिए, ये दिलचस्प इसलिए भी है कि इसे भाषाई पहचान और एक तरह से जुड़ाव बढ़ाने वाले कदम की तरह देखा जा रहा है। ये कोई एकदम अचानक से नहीं आया है। जैसा आपने कहा, पिछले निर्देश भी थे। अच्छा, पहले भी था कुछ? हाँ, दिसंबर 2024 में एक सर्कुलर आया था, नंबर 63। उसने केएमसी के जो अपनी जगहें हैं सरकारी वाली, हाँ। उनके लिए बंगाली को दूसरी भाषाओं के साथ जरूरी बनाया था। लेकिन ये जो नया वाला है, नंबर 34, ये दायरे को बहुत बढ़ा देता है। मतलब अब ये हर तरह की जगह पर लागू है, प्राइवेट, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल, सब पर। और सबसे अहम बात, ये साफ तौर पर कहता है कि बंगाली सबसे ऊपर होनी चाहिए। सबसे ऊपर? जी, और नई डेडलाइन भी तय कर दी है। तो जाहिर है मकसद पश्चिम बंगाल की जो आधिकारिक भाषा है उसको और ज्यादा प्रमुखता देना है। और ये जानना भी जरूरी है कि इस सर्कुलर को बाकायदा मंजूरी मिली है माननीय MMIC, मतलब मेंबर मेयर एंड काउंसिल, जो आवाज कानून वगैरह देखते हैं, और माननीय मेयर साहब, दोनों की सहमति है इस पर। अच्छा, तो मतलब साफ है कोलकाता के जितने भी बिजनेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सबको अब ये बदलाव करना ही पड़ेगा। 30 सितंबर 2025 तक अपने साइन बोर्ड बदलवाने होंगे, बंगाली सबसे पहले नजर आए। ये तो सीधा असर डालेगा। बिल्कुल सीधे तौर पर। और ये जो सबसे ऊपर लिखने की शर्त है ना, हाँ, ये शायद इसीलिए जोड़ी गई है ताकि भाषा की मौजूदगी सिर्फ नाम के लिए ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि कहीं कोने में छोटा सा लिख दिया, वो पहली नजर में ही दिखे प्रभावी ढंग से। ये एक तरह से भाषा को पब्लिक स्पेस में स्थापित करने का एक प्रयास है, जो पिछले आदेशों से एक कदम आगे है। क्योंकि पहले सिर्फ बंगाली का होना जरूरी था, ये नहीं बताया था कि कहाँ। सही बात है। अब जगह भी तय कर दी है। संक्षेप में कहें तो केएमसी का यह निर्देश सर्कुलर नंबर 34 साल 2025-26 का सभी साइन बोर्ड्स पर बंगाली को सबसे ऊपर अनिवार्य कर रहा है। डेडलाइन 30 सितंबर 2025। जी, और ये 30 दिसंबर 2024 के पिछले आदेशों पर आधारित है, जैसे ऑफिस ऑर्डर नंबर 16 और सर्कुलर नंबर 63। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि किसी एक भाषा पर इस तरह से इतना स्पष्ट जोर देना, ये शहर के पूरे विजुअल लैंडस्केप को, मतलब सड़कों पर जो हमें दिखता है, उसे कैसे बदल सकता है। हाँ, ये एक अहम सवाल है। खासकर कोलकाता जैसे शहर में जहां हमेशा से कई भाषाएं साथ साथ रही हैं। ये विचार करने लायक बात है कि कैसे सरकारी भाषा नीतियां हमारे रोजमर्रा के सार्वजनिक और व्यापारिक जीवन से जुड़ती हैं और उसे शायद एक नया रूप भी देती हैं। ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार,